हाँ, वॉइसेज में देखो मैंने एक नोट लिखा है, वैग्यू सब्जेक्ट जैसे समवन है यानी कोई एक, समबडी, एवरीबडी प्रत्येक, सम एवरीवन है, पीपल है, नो वन है, नो बडी है, पब्लिक है, अस है, देम, ये वैग्यू सब्जेक्ट है जो कि अस्पष्ट है। ठीक है, इनको क्या करते हैं, छोड़ दिया जाता है, पैसिव वॉइस में छोड़ते हैं। लेकिन अगर वाक्य का अर्थ स्पष्ट ही नहीं है तो फिर इनका प्रयोग होता है। ठीक है, और वाक्य का अर्थ अगर स्पष्ट हो जाता है तो इन वैग्यू सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। जैसे अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद शैल है या विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो हम पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे, शैल या विल का प्रयोग होगा, उसके बाद हैव का प्रयोग, उसके बाद बीन लगाना है, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, बाई के साथ सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, शैल का प्रयोग तो आई और वी के साथ करना है, और विल का प्रयोग अदर या कोई फिक्स बात होती है तो विल का प्रयोग करते हैं। द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, देखो विल हैव का प्रयोग हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ऑब्जेक्ट को आगे ला दो, द टेररिस्ट। ठीक है, द टेररिस्ट, विल लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल है, हैव, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद कॉट, CAUGST कॉट, बाई, बाई के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट द पुलिस, द पुलिस लिख दो, द पुलिस, मैं यहाँ लिख देता हूँ द पुलिस। ठीक है, ये मैंने वो पुलिस नीचे लिखा है ना, जो भी है। द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस, कॉट होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे विल हैव बुइल्ड द हाउस, तो विल हैव के बाद बुइल्ड वर्ब है और द हाउस ऑब्जेक्ट है, तो द हाउस को हम पैसिव वॉइस में आगे लिखेंगे, द हाउस। अब द हाउस के बाद क्या आएगा, विल ही आएगा, लो विल, उसके बाद है, उसके बाद बीन लिखा जाएगा, उसके बाद बुइल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और बाई के साथ सब्जेक्ट आता है, तो लेकिन यहाँ देम है, दे है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस तो देम होता है, देम का तो मैंने लिखा है, इसको वैग्यू सब्जेक्ट है तो इसको नहीं लिखना है लास्ट में। ऐसे सेंटेंस खत्म हो गया, बस यहीं पे देम नहीं लिखोगे तो भी बाई के साथ चल जाएगा। आई शैल हैव रिटन द लेटर, अब देखो इसमें भी शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। द लेटर को हम ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे पैसिव वॉइस में, द लेटर। ठीक है, द लेटर के बाद देखो आई के साथ तो शैल आता है, आई और बी के साथ, लेकिन जैसे ही हम ऑब्जेक्ट द लेटर को आगे लिखेंगे तो शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अब हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ द लेटर है यहाँ पे, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, शैल नहीं लगानी है पैसिव वॉइस में वापस, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी ना, ऑब्जेक्ट आगे आ गया है, ऑब्जेक्ट तो द लेटर है, विल, उसके बाद यहाँ हैव लगाना है और उसके बाद बीन लिखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न, और बाई के साथ सब्जेक्ट, बाई के साथ देखो आई प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो बाई मी ऐसे लिखना। ठीक है, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस बाय 2 o'clock। ठीक है, वे पूरे घर की 2 बजे तक पेंटिंग कर चुके होंगे, है ना, ऐसे। तो पूरे घर की पेंटिंग की बात हुई है, देखो पेंटेड लिखा हुआ है, रंग करना, पेंटिंग, उससे विल हैव पेंटेड यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो द होल हाउस, यानी द होल हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और होल के आगे द आर्टिकल आता है, द होल हाउस को हम यहाँ ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे, पूरे घर की बात हुई है, द होल हाउस। ठीक है, द होल हाउस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल का प्रयोग और हैव आएगा, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड, है ना, PAINTED, उसके बाद आगे और सेंटेंस है, 2 बजे तक वे लोग करेंगे, तो फिर बाई देम, बाई के साथ दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम, और आगे और सेंटेंस था, कितने बजे तक बात हुई है, बाई 2 o'clock, बाई 2 o'clock। ऐसे ये पैसिव वॉइस बनाने हैं।